brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और ये कड़ी सेना कुछ नहीं, ये भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके इशारे पे ये काम हुआ। उस दिन मुख्यमंत्री भी वहाँ थे। यहाँ की भाजपा नहीं चाहती है, इनके दलितों पे अत्याचार करना चाहती है, पीडीए पे अत्याचार करना चाहती है। ये दलित विरोधी सरकार है। मेरे साथ इस समय इटावा लोकसभा से सांसद जितेंद्र दौरे जी हैं। सैफई पहुंचे हैं यहाँ सपा कार्यालय पर। किस तरह का कार्यक्रम है सांसद जी आपका निकलने का और आगरा में पहुंचने का? देखिए, मैं अभी आया हूँ यहाँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उस पर हम लोग चलने का काम करते हैं। और कार्यक्रम में हमारा भी है तो हम भी उनके साथ अपनी गाड़ी से जाएंगे। और माननीय रामजी लाल सुमन जो हमारे 4 बार के सांसद और कई बार मंत्री भी रहे, वो विधायक भी रहे, उनको आपने देखा होगा कड़ी सेना के लोगों ने उनके घर पर पथराव किया। उनको जान से मारने की नीयत से वहाँ पर कड़ी सेना के लोग आए। और ये कड़ी सेना कुछ नहीं, ये भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके इशारे पे ये काम हुआ। उस दिन मुख्यमंत्री भी वहाँ थे। यहाँ की भाजपा नहीं चाहती है, इनके दलितों पे अत्याचार करना चाहती है, पीडीए पे अत्याचार करना चाहती है। ये दलित विरोधी सरकार है। क्या लगता है कि अखिलेश जी के जाने के बाद वहां पर रामजी लाल सुमन को कितना संबल मिलेगा, कितनी मजबूती प्रदान? देखिए, वो रामजी लाल सुमन जी हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और उनके साथ जो घटना हुई है तो स्वाभाविक है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कितने कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है? कितना देखो, कोई कार्यकर्ताओं की उम्मीद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। वहाँ कोई वैसा मीटिंग का या रैली का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे, शांतिपूर्वक आएंगे। मेरे साथ यहाँ पर पूर्व मंत्री अशोक यादव जी हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज अखिलेश जी का जाना कितना महत्वपूर्ण है आगरा? देखिए, वो तो वैसे भी नेता बहुत बड़े हैं और मैंने उन पे कभी कविता लिखी, उसका विषय ये है कि उन्होंने जब राजनीति की तो दलित की उन्होंने हालत को देखा। दलित किस हालत में जी रहे हैं, एक वो सेंसिटिव आदमी है। जब दलितों की हालत देखी गांव जाके तो उनके मन में एक संकल्प आया कि क्यों ना दलितों का उत्थान करें हम। तो उन्हें पीडीए बना लिया और पीडीए बनने से हमारी जो सीटें आ गई थी 37+6, तो उससे ये घबरा गए। तो इससे ऐसी बातें, सच बात है कि सुमन जी ने जो बयान दिया था वो इतिहास परख है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, उसके बाद जो घटनाक्रम पूरे देश में हुआ, जब उन्होंने औरंगजेब के लिए जो कुछ कहा, प्रत्युत्तर में क्या मिला कि चीख पुकार मचाने वाले कल केवल पछताएंगे। चीख पुकार मचाने वाले कल केवल पछताएंगे, कर इतिहास के पन्ने पलटे, भेद बहुत खुल जाएंगे। सारे भेद तो खुलते जा रहे हैं। औरंगजेब की सेना में 80% हिंदू था। महाराणा प्रताप के बच्चे अकबर की सेना में थे। उन बातों को उखाड़ने से क्या फायदा है? एक मेरी गजल का एक शेर है कि यूं मचलना जनाब ठीक नहीं, इतनी ज्यादा शराब ठीक नहीं, और उन सवालों को दफन रहने दो जो उन्होंने कल कहा है कि कुछ सवालों को दफन रहने दो, देना उनका जवाब ठीक नहीं। कल कहा उन्होंने। तो हम वर्तमान की बात करिए, दलितों की बात करिए, पिछली बातें क्यों करते आप? हमारे बुजुर्ग कहाँ क्या थे 500 साल पहले, क्या बातें करनी? आज उनका जाना इसलिए महत्वपूर्ण है, एक दलित नेता पर एक पूरे देश ने हमला किया है, जिसमें खासकर भाजपा ही है। पूरे बाकी लोगों ने सपोर्ट किया उनकी बात का, लेकिन भाजपा ने विधिवत विरोध किया उनका इस बात का, और कितनी बातें की उनके लिए, कितनी गलत टिप्पणियां करी हैं। इसमें कोई शक थोड़ी है। हम भी इतिहास के स्टूडेंट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रहे हैं, फिलोसफी के स्टूडेंट रहे, मुझे मालूम है ये सब बातें, मैं जानता हूँ, पढ़ता हूँ। तो बुराई क्या थी उस टाइम? अगर राणा सांगा जी ने लोधी को हराने के लिए बाबर को बुला लिया था, ये उस टाइम की परिस्थिति थी। हम उसमें आज क्यों झांकें, आज क्यों देखें? आज हमारा जो अखिलेश जी का सोच है वो नए भारत का है, नए तरक्कीशुदा भारत का है, एक विकसित भारत का, जो उनके बयान से झलकता है। और 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने दिखाया था, उनके नज़र में केवल विकास है और कुछ भी नहीं है। लेकिन दलित चूंकि बहुत ही पिछड़ा, बहुत पीछे रह गया, इसलिए उन्होंने पीडीए बनाया है कि दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक, इनका मान सम्मान बढ़े और सबको साथ लेके वो चलने वाला काम कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि सवर्ण पीछे, हम सवर्णों को साथ ले रहे हैं। ये बैठे हमारे गुप्ता जी हैं, ये साथ हमारे नहीं है क्या? तमाम ऐसे नेता जो बड़े हैं अच्छुजात के, वो हमारे साथ में हैं। मानवतावादी प्रत्येक आदमी किसी बिरादरी का हो, वो पीडीए का समर्थन कर रहा है। देखिए, मेरे साथ थे समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दौरे और पूर्व मंत्री अशोक यादव। इन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि दलितों
को मजबूती प्रदान करने के लिए और पीडीए को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव का जाना महत्वपूर्ण है। अमित तिवारी, सैफई, यूपी तक।